श्री गणेशाय नमः। श्री रामः शरणं मम। जय माता दी। आज आपको हम 18 उपाय बताने जा रहे हैं। कौन से उपाय? धन प्राप्ति के। आदमी जीवन, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो हमारा जो अर्थ हो धर्म युक्त हो, पर पहला पुरुषार्थ है अर्थ, अर्थात हेल्थ वेल्थ। स्वास्थ्य के बाद धन की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके पास धन नहीं है उसको दरिद्र बोला जाता है। दरिद्र एक गाली है, एक अपमान है। और धन, जब धन की कृपा होती है, महालक्ष्मी कृपा होती है, कुबेर जी कृपा करते हैं, तो आप प्रगति की ओर बढ़ते जाते हैं। आपका परिवार में भी सुख शांति रहती है। कई चीज़ें, कई सद्गुणों का भी वहाँ पर उद्भव होता है, और दरिद्रता में कई दुर्गुणों का भी वहाँ पर प्रवेश रहता है। तो पहला उपाय हम बताने जा रहे हैं। पहला उपाय है गणेश भगवान। जब आप प्रवेश करें, अपने घर में प्रवेश करें, तो गणपति का दर्शन करें, अर्थात घर के बाहर में गणेश भगवान को आप लगा दिए। और घर के अंदर में देव पीछे दरिद्रता, गणपति भगवान के पीछे दरिद्र का निवास होता है। तो अर्थात गणेश भगवान को पीठ मिला देना चाहिए। जब हम प्रवेश करें तो गणपति का दर्शन करें, और जब हम घर से बाहर निकलें तो भी गणपति भगवान का दर्शन करें। वो रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, शुभ लाभ के पिता हैं। तो वहाँ जो टाइल्स हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, आगे उसी के पीठ के हिसाब से ऐसे दीवार के बाहर पार, दीवार के अंदर पार उसको आप लगा दीजिए। और हो सके तो वहाँ पर एक लोटा में जल भर के रखिए, और हरी दुर्वा पुष्प जरूर चढ़ाइए। तो कई विघ्न बाधाओं से भी मुक्ति मिलेगी। गणपति भगवान की कृपा रहने से रिद्धि सिद्धि भी घर में वास करेंगी। दूसरा हम उपाय बता रहे हैं तुलसी का। तुलसी माँ तुलसी, महारानी तुलसी, वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, विष्णु वल्लभा हैं, विष्णु प्रिया हैं। अगर वहाँ पर सायंकाल को गाय के घृत का दीप लगाएं। अब आते हैं हम तीसरे उपाय में। तो घर के अंदर पूजा स्थान में हो अथवा तिजोरी में हो, एकाक्षी नारियल। अब एकाक्षी नारियल क्या है, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। एक नारियल में 3 होते हैं, एक मुख होता है और 2 आँख होती हैं। तो वहाँ पर एक आँख हो, एक मुख, अर्थात 2 आँख की जगह पर एक हो और एक मुख हो, उसको एकाक्षी बोला जाएगा। एक मुख और एक आँख। तो उसकी पहचान क्या है एकाक्षी नारियल की? वो जटा रहता है, उसके अंदर 3 धारियाँ चलती हैं, ऐसे 3 पर। जो एकाक्षी नारियल होगा उसमें एक मुख के लिए और एक नेत्रों के लिए, आँख के लिए ही चलेगा। तो वहाँ से पता चल जाता है कि कौन सा एकाक्षी नारियल है। ये महालक्ष्मी स्वरूपा है, तो एकाक्षी नारियल हो। साथ में दायावर्ती शंख। दायावर्ती लक्ष्मी सहोदर है, लक्ष्मी के भाई हैं। तो इस समुद्र से माँ लक्ष्मी भी का प्रादुर्भाव समुद्र से हुआ है, और ये शंख का भी प्रादुर्भाव समुद्र से होता है। तो उस पूजा स्थान में इसको जल भर करके इसमें दायावर्ती शंख में रखा जाता है। फिर सुबह तुलसी दल, दुर्वा, चंदन ये सब लगाया जाता है। फिर सुबह हम उठ करके अपने सिर के ऊपर घर के अंदर भी इसको छिड़कने से वास्तुजन्य समस्याएं दूर होती हैं। फिर तीसरा है उसी सामग्री में स्फटिक श्रीयंत्र। ये मेरुपिष्ट श्रीयंत्र है। स्फटिक शुक्र क्या है, और शुक्र का इष्ट कौन है? माँ कमला, महालक्ष्मी। तो शुक्र भी मजबूत होते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। एक बात और आपको बताते चलें, जो श्रीयंत्र होता है नॉर्मल सामान्य जो प्लेट पर होता है, तो तांबे का बना हुआ 12 वर्ष तक उसका प्रभाव रहता है, पूजित करके जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। रजत पत्र पे अर्थात चांदी पर 22 वर्ष, स्वर्ण पर पत्र पर 100 वर्ष, और स्फटिक पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी ऊर्जा कभी निकलती नहीं। इसकी पहचान क्या है? स्फटिक के नाम पे कांच भी मार्केट में आ गए हैं। इसको जब आप इसको दोनों को तल को घर्षण करेंगे, वहाँ से चिंगारी जैसे दिखाई देगी, फायरिंग जैसे होगा, उसकी पहचान है। और देखने में ठंडा लगेगा। स्फटिक श्रीयंत्र हो, अथवा पारद का जो पारा है, पारद का श्रीयंत्र होना चाहिए पूजा स्थान में, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए। अब हम आते हैं अगले उपाय पर। तो धन संबंधी कार्य के लिए आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो प्रतिमा पर
भगवान की मूर्ति पर जो एक फूल घर में है, एक फूल उसको उठा के अपने जेब में प्रणाम करके जेब में रखिए और वहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा, आप उनका आशीर्वाद लेके चल रहे हैं। साथ ही श्री यंत्र का दर्शन करके, महालक्ष्मी का दर्शन करके घर के घर से बाहर निकलिए, धन संबंधी आपकी बाधाएं दूर होगी। फिर पूजा के पहले 5वां उपाय है, पूजा से के पहले एक तांबे के लोटे में जल, चंदन, लाल रोली जो आती है लाल होती है रोली, थोड़ा गुड़, पुष्प और अक्षत, लाल अक्षत मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान मंत्र आते हैं तो ठीक है, नहीं सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव उनको प्रणाम करके अपने इष्ट देव का नाम ले करके ओम गृहीण सूर्याय नमः अथवा ओम सूर्याय नमः अथवा गायत्री मंत्र, या जो आपको कर्ण दीक्षा में आपके गुरुदेव जी आपको जो दीक्षा दिए हैं वो मंत्र, अथवा सूर्य देव सहस्राक्षो तेजोरासे जगतपते अनुकंपाय मां भक्त्या गृहार्घम दिवाकर। ओम सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करिए और जो नीचे का जल है उसको अपने नेत्रों में लगाइए। आपका स्वास्थ्य, हेल्थ, वेल्थ सब ठीक रहेगा। फिर हम आते हैं अगले उपाय में, जो है 6वां उपाय। प्रातः काल जब आप उठते हैं, बिस्तर आप सैया से उठते हैं अपने बिस्तर से, तो अपने हथेलियों को देखना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते, कर दर्शनम, उनको प्रणाम करके और देखिए स्वर आपका क्या कौन चल रहा है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, अर्थ सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना। तो जो दायां बायां और जो दोनों चलते हैं उसको सुषुम्ना बोलते हैं। तो जो दायां स्वर चल रहा है अथवा बायां जो स्वर चल रहा है उसको हाथ को आप 3 बार चूमिए और दोनों हाथों को चेहरे पर घुमाइए। फिर आप वही पैर अपने बिस्तर से वही पैर पृथ्वी माँ को प्रणाम करके वही पैर आप रखिए ज़मीन पर और 3 पग वही बढ़ा कर आपका दिन अच्छा जाएगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका दिन की शुरुआत ही अच्छे से हो रही है। फिर हम जा रहे हैं अगले उपाय पर, जो 7वां उपाय है। तो जब आप कार्यालय, दुकान, शोरूम, कुछ भी जो आपका व्यापार वाणिज्य प्रतिष्ठान है उसको खोल रहे हैं, तो खोलते समय अपने इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी जिनको आप मानते हैं, जिन देव को मानते हैं उनको प्रणाम करके आप उनको खोल के प्रवेश करिए। अब इसके अलावा अभी हम और आपको बहुत छोटे छोटे उपाय बताने जा रहे हैं। आप लास्ट तक बने रहिए चैनल हमारे यूट्यूब वीडियो की, और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अपना जो कुछ भी आपके मन में सुझाव हो आप सुझाव भी लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं 8वें उपाय पर। तो अपने बड़े बुजुर्गों का जो आप आशीर्वाद नित्य प्रति लिया करें, उससे आपकी यश, विद्या, धन, कीर्ति बढ़ेगी। फिर आपका है 9वां उपाय है, शुभ कार्य में जाने से पहले आप घर से थोड़ा मीठा अथवा दही और शक्कर थोड़ा खा करके निकलिए, आपकी रुकावट नहीं आएगी। फिर हम आपको 10वां उपाय बताने जा रहे हैं। तो शनिवार के दिन जहाँ तक कोशिश करिए आपका जो आटा पीसा जाता है चक्की में, वो शनिवार को पीसा जाए और उसमें काले चने 100-200 ग्राम मिला करके उसको आप आटे को पिसाइए, और इससे घर में धन की बरकत ही होती है, आर्थिक विपन्नता नहीं आती, अर्थात आर्थिक समृद्धि आती है। और अब हम आटे संबंधी 4 उपाय बता रहे हैं। अब इसके अलावा आगे जा रहे हैं हम। 11वां उपाय है, तो जो रोटी बनती है, रोटी तो आटे से ही बनती है, तो जो पहली रोटी है वो गाय के अंश से निकाली जाए, गाय का भाग हो, गाय को दिया जाए, तो वहाँ पर भगवान की कृपा मिलती है, गोपाल की कृपा मिलती है, गाय गोपाल की कृपा मिलती है। फिर हम आ रहे हैं 12वें उपाय पर। तो चींटी को, जो काली वाली चींटी होती हैं, उनको आप आटे में शक्कर मिला करके उनको थोड़ा चुगाया करिए। शनिवार को चुगाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जब भी आपको संयोग बने, थोड़ा आप कहीं घूमने जाते हैं तो पायस में लेके जाइए, उनको रोड किनारे या जहाँ पर भी उनको थोड़ा चुगाया करिए। वो भी धन संपत्ति बढ़ाने में आपका मदद करती हैं, कार्य करती हैं। फिर हम आते हैं
14वें उपाय पर जो हिजड़े होते हैं उनका आशीर्वाद आप प्रयास करिएगा आपको मिले, और उनको खाली हाथ मत लौटाइए, कुछ न कुछ उनको दान दीजिए। साथ ही अगर कुछ उनसे अगर आपको प्राप्त होता है कुछ पैसा, तो उसको अपने गुल्लक में, बॉक्स में, तिजोरी में अथवा अपने पर्स में रखिए, उसको खर्चा मत करिए। आपका पर्स या बॉक्स खाली पैसे से नहीं रहेगा। फिर हम आ रहे हैं 15वें उपाय पर। तो व्यापार इत्यादि में जब आप शुभ कार्यों के लिए निकलते हैं तो एक मुट्ठी आप लीजिए, क्या, उड़द, काला उड़द, उसको अपने सिर के ऊपर से घुमा करके ज़मीन पे छोड़ दीजिए और निकल जाइए। तो जो वहाँ को कार्य सिद्धि होने वाला है आपका ज़रूर होगा। फिर आते हैं हम 16वें उपाय पर। तो काली हल्दी, हल्दी 2 प्रकार की होती है, एक पीली एक काली। पीली में भी कई प्रकार हैं, काली पे हम आते हैं जो हमारा मुख्य है। तो काली हल्दी को गुरुपुख योग अर्थात गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आए अथवा रवि पुख योग, रविवार से पुख्य नक्षत्र आए तो उसको आप लाइए, उसको पूजित करके अथवा दीपावली को उसको ला करके पूजित करके अपने आप रखिए, गोलक बॉक्स में रखिए या अपने तिजोरी में रखिए, धन धान्य की कृपा बने रहेगी। फिर हम आते हैं 17वें उपाय पर। एक छोटा सा मंत्र है, बहुत प्रभावकारी है, बहुत प्रभावकारी। उसको आप 21 बार नित्य प्रतिदिन उसको आप पाठ करिए। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा और कोई आपदा, धन संबंधित बाधाएं नहीं आएंगी। ओम आपदां तहरतारां दातारां सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। 21 बार प्रतिदिन इस मंत्र का जप करिए, पाठ करिए और आपकी आर्थिक समृद्धि के लिए बढ़िया होगा। फिर हम आते हैं लास्ट 18वें उपाय पर। एक कौड़ी होती है, कौड़ी, पीली कौड़ी, और पीली कौड़ी थोड़ा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पीली कौड़ी ये है। तो पीली कौड़ी को आपको उसको भस्मी बनाना है, उसकी राख बनाना है। राख बना करके और बहते जल में उसको आप विसर्जित करिए, प्रवाहित करिए, तो भी वहाँ धन संबंधी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कर्म तो करिए ही, साथ में भगवान का आशीर्वाद लेकर के करेंगे, फलीभूत होगा। कर्म तो करने के लिए हर कोई कर्म कर रहा है, पर कर्म करते हुए कई लोग दुखी हैं, कई लोग सुखी हैं। तो उसको कर्म को आप एक महान बनाइए। साथ में कुछ उपाय हैं, उससे आपका कल्याण ही होना है। छोटे छोटे उपाय हैं, सरल उपाय। हम तो चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपके कल्याण के निमित्त ही हम छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं। आप इसको करिए, आप लाभान्वित होइए, ज़रूर होंगे। शेष मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।